तो कोई भी पेचीदगी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, खुदा न खास्ता माजूरी तक बात पहुँच जाती है। डॉक्टर साहब, फ़िदा हुसैन मेडिकल ट्रस्ट आपके वालिद साहब के नाम पर आपने एक ट्रस्ट का आगाज़ किया है, तो ये ट्रस्ट किन किन माशरे के किन किन तबकात को सहूलियात फ़राहम कर? हाँ जी, फ़िदा हुसैन मेडिकल ट्रस्ट, ये मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की दुआएं, उनकी कोशिशें कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे साथ आखिर दम तक यहाँ पे वो रहे इस इलाके में, तो उनके नाम पे मैंने बनाया। और उसमें हम लोग ये होते हैं, ये सर्विसेज ज़्यादातर हम वो फैमिलीज़ जिनकी मंथली इनकम काफ़ी कम है, अभी हमने ये किया हो कि 50,000 से कम होती है, उनको हम एक फ़िदा हुसैन मेडिकल ट्रस्ट में रजिस्टर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मोर देन 50,000 फैमिलीज़ इसमें रजिस्टर्ड हैं। और उनमें एक कार्ड एक फैमिली के लिए होता है सरबराह के नाम, बाकी उसमें फैमिली आती है। उनको हम उनके कंसल्टेशंस में स्पेशलिस्ट की डॉक्टर्स हों या हमारे अपने डॉक्टर्स हों, उन पर स्पेशल फेवर की जाती है। और उनके डायग्नोस्टिक सर्विस में मैक्सिमम उनको डिस्काउंट दिए जाते हैं, एडमिशन्स में और ऑपरेशंस में। और बाज़ जगहों पे तो पेशेंट्स को हम ये कहते हैं जो उनकी इस्तिताअत है या जो उनको कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो उनको उनकी डिज़ायर के मुताबिक उनसे कोऑपरेट किया जाता है ताकि उनके इलाज मुआलजे में पैसे की वजह से कोई मुश्किल है तो वो ना आए। और जो इलाज हमारे पास मुमकिन होता है यहाँ करते हैं, जो इधर नहीं होता तो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं पिंडी इस्लामाबाद के, वहाँ पेशेंट्स को हम रेफ़र करके वहाँ पे उनके लिए बाकायदा आगे डॉक्टर्स के साथ बात करके रखते हैं कि हमारा ये स्पेशल और डिज़र्विंग पेशेंट है, इसके साथ आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है, इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह हमारा जो फ़िदा हुसैन मेडिकल ट्रस्ट है, जिस पे कोई हम चैरिटी ना किसी से लेते हैं, सिर्फ अल्लाह की मदद से और माँ बाप आप सब लोगों की दुआओं से ये ट्रस्ट ये चल रहा है। दूसरा ये है कि हमारा बहुत से लोगों के साथ MOU है, सबसे बढ़ के हमारे जो टेक्सला व हसन अब्दाल के जर्नलिस्ट हैं, बल्कि ना सिर्फ यहाँ के, मैंने तो यहाँ भी कहा हुआ है कि कोई भी जर्नलिस्ट है हमारे अक्रॉस द बोर्ड हमारे पास आते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ, और उनके लिए स्पेशल हम उनको उनकी फेवर्स करते हैं। वो लफ्ज़ अभी भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट वो है जो हमारी सोशल जो है वो डॉक्टर्स हैं और समाजी बुराइयों की निशानदेही करते हैं, माशरे का रोल, और हमें भी सीधा रास्ता दिखाते हैं जहाँ पे हमारी कोई गलती होती है या कोताही होती है, तो ये मिलजुल के काम चलता है। तो उनकी फैमिलीज़ को और जर्नलिस्ट को हम स्पेशल रिस्पेक्ट भी देखते हैं और उनके साथ भरपूर ताउन किया जाता है। और इसके अलावा हमारा जो है कि ये टेक्सला बार जो है, इसके साथ भी हमारा MOU है, डिफरेंट स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ है, वो आते हैं जब, उनके साथ भी हम उनको स्पेशल उनके फेवर्स करते हैं जिस तरह वो चाह रहे होते हैं। बड़ा अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हाल ही में सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज़ किया है, तो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से ये इसका आगाज़ कर दिया गया है, तो आप उनके इस इक़दाम को कैसे लेते हैं? जी माशाल्लाह, ये गवर्नमेंट का बहुत ऐसा इक़दाम है कि जर्नलिस्ट की जो इंश्योरेंस कर रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ की, और ये हमारा भी इनिशिएटिव्स, हम भी लोगों में डिफरेंट में जाता हूँ, लेक्चर्स होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि हर फैमिलीज़ को अपनी इंश्योरेंस करानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल भी पैनल पे है, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी है, स्टेट टाइप इंश्योरेंस है, जुबली है, EFU और दूसरी कंपनियाँ भी हैं। तो इंश्योरेंस के फ़ायदा ये होता है कि फैमिली को पास एक कार्ड होता है, जब भी उसको कोई इश्यूज़ होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने पैनल्स हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको पैसे नहीं देने पड़ते, और बड़ा रिस्पेक्टेबल तरीके से उनका तशख़ीस और इलाज किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और हर शोबे के जो लोग हैं उनके लिए इंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम तो उसकी लाइफ इंश्योरेंस करा रहे होते हैं, जब बंदा ज़िंदगी में नहीं है तो उसके साथ उसके पीछे वालों को फ़ायदा होता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस उसकी ज़िंदगी में उसको और उसकी फैमिली को फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक ने आपको बहुत कामयाबियाँ दी और बहुत शानदार तरीके से आपने अल सैयद अस्पताल के प्रोजेक्ट को चलाया। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक तिश्ना ताबीर हो और आप की ख्वाहिश हो कि वो मुकम्मल हो जाए? ये आपने जो कहा कि ख्वाहिशात कितनी हैं, ये देखिए अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने सबसे बढ़ के ज़िंदगी दी और इंसान और मुसलमान के यहाँ पैदा हुए, और इतनी सारी वक्त के साथ 30 सालों में जिस तरह सोचा अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के एहसान और करम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अल सैयद हॉस्पिटल में
MRI, CT स्कैन्स, और चाहता हूँ कि जो जिस तरह अभी आपने इंश्योरेंस की बात की कि हर तबके की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि जब वो हमारे पास आएँ तो उनके कोई पैसे न लगें। और इसी तरह उनकी जो न्यूरो सर्जरी और कार्डियक सर्जरी, इस तरह की चीज़ें हैं, और वो पीडियाट्रिक सर्जरी बच्चों की हम यहाँ पे शुरू कर सकें, ताकि लोगों को बड़े अस्पतालों में या बड़ी जगहों पे जाते हैं तो अखराजात का मसले आते हैं, तो यहाँ तो हम आवाम से मिलजुल के उनके इलाज की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों की जो हालत ज़ार है, उसके मुकाबले में अगर इनफरादी कोशिशें की जाएँ और डॉक्टर सैयद असद अली साहब की तरह अल सैयद अस्पताल के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाए तो हमारी सेहत के बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अपनी मेज़बान इफ़त रऊफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।